फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी जो देखिए केंद्रीय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट आ रही है। किसी किसी स्कूल में वेटिंग लिस्ट आ रही है, किसी में नहीं आ रही है। कितना वेटिंग कंफर्म होगा, कितना नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं कि मैम कौन से स्कूल में आप अपनी वेटिंग जो दिखा रहे हैं वो कौन सा स्कूल है जिसमें अभी वेटिंग लग रहा है, मगर हमारे स्कूल में तो नहीं लग रहा है। कैसे पता करें, लगेगा कि नहीं होगा, वेटिंग कंफर्म होगी कि नहीं होगी। और साथ में जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं तो उनका जो बुक्स है वो कौन कौन सी क्लास की बुक चेंज हुई है वो भी कमेंट आ रहे हैं। तो मैं इसी वीडियो में कंफर्म ये कर दूंगी कि कौन सी क्लास की कब तक सारी बुक्स आ जाएंगी और कौन कौन सी क्लास की अभी बुक चेंज हुई है, जो कि आपको पता है बुक नहीं आई है, और कब तक ये बुक आएंगी। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। और साथ में जो आपने इस बार गलती की है, जो वेटिंग लिस्ट लग रही है अभी, और आपके बच्चों का नाम वेटिंग में चल रहा है या कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, जिनके बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं इस बार, वो नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन करेंगे आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इसके बारे में मैं यहाँ पे क्लियरफाई कर देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय में जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो एंड में फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जैसे ही अगर आपको, जैसे आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी 1 का वेटिंग एंड तक चलता है और उनके एडमिशन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जितना, जैसे आप नॉर्मल हैं कैटेगरी 5 में आते हैं, चाहे ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं, मगर कैटेगरी 5 में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं और ना ही आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी हैं, ना मदर फादर में से कोई है, तो फिर उसके बाद अगर आप आते हैं तो कैटेगरी 5 में वो सभी लोग आ जाते हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप स्टार्टिंग, जैसे आज से फॉर्म स्टार्ट है तो आपको आज ही जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंफर्म हुआ होगा। और जिनका भी वेटिंग में नाम चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अभी जो बुक्स आ रही हैं, तो मैंने कल जब मैं बुक लेने गई थी तो मैंने वहाँ पे सब कुछ पता किया था, कौन सी क्लास की कितनी बुक आई है और कब तक कंप्लीट बुक आएंगी, इसके बारे में मैंने पूछा था वहाँ पे। तो मैं जो कल की वीडियो में पूरा डिक्लेयर अच्छे से नहीं कर पाई थी, वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, इस वजह से फिर मैंने वो यहीं पे छोड़ दिया था। और आज मैं आपको ये सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, साथ में और बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो वेटिंग लिस्ट लग रही है, तो देखिए जो केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पे हमारे स्कूल है जहाँ पे मेरा लड़का पढ़ता है, ये मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सा स्कूल है और आपके यहाँ पे क्यों वेटिंग लिस्ट लग रहा है, हमारे स्कूल में तो नहीं लग रहा। आपको ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया कि जिस स्कूल में सीट खाली होंगी सिर्फ उसी की वेटिंग लिस्ट लग रही है। तो जिस स्कूल में हमारा बच्चा जो लड़का पढ़ता है, मैं उसी का अपना रोज दिखा देती हूँ, जो मुझे वहाँ पे लिस्ट मिलती है और जो भी नॉलेज मेरे साथ, मतलब वहाँ से जो मिलता है मुझे, और मैं जो भी पता करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट अभी चल रहा है, सिर्फ एक यही वाला स्कूल नहीं है जो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, चाहे वो दिल्ली में और या फिर कहीं पे भी अदर, ये मैटर नहीं कहते, मतलब पूरे ऑल इंडिया में जहाँ पे भी स्कूल हैं जिनका वेटिंग अभी कंप्लीट, मतलब जो भी सीट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जितनी सीट चाहिए उन्हें स्कूल में बच्चे चाहिए, जैसे फर्स्ट क्लास में या फिर अदर किसी भी क्लास में, तो वो लिस्ट देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है, आपके स्कूल में कितने सेक्शन है, वो कितना क्राइटेरिया ऐड कर रहा है, कितना, मतलब कितनी दूर में वो स्कूल है, उसके नियर बाई स्कूल है या फिर नहीं। अगर ज़्यादा नियर बाई स्कूल होते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि कंफर्म भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि और भी स्कूल में चले जाते हैं वो बच्चे, तो इस वजह से वेटिंग आपका ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको जैसे एक सिटी में सिर्फ एक ही स्कूल है तो वहां पे वेटिंग लिस्ट आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, शायद वो पहली दूसरी लिस्ट में ही कंप्लीट हो जाते हैं जितने उनको बच्चे चाहिए होते हैं। ये ऐसा तब होता है जब नियर बाई स्कूल ज़्यादा होते हैं और सेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, जैसे सेक्शन 4 है 5 है, उस सेक्शन ज़्यादा होंगे तो भी आप यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट आएंगी। अब देखिए काफ़ी पेरेंट्स को ये, इस बात में जब बोल रही हूँ सेक्शन ज़्यादा होंगे तो ही यहाँ पे बच्चों की लिस्ट में नाम आते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। और सेक्शन नहीं पता कर पाते हैं तो सेक्शन कैसे पता करें, उसके लिए भी मैंने ये वीडियो बना दिया है। आप चाहे शिफ्ट 1 में हो चाहे शिफ्ट 2 में, कई पेरेंट्स तो मतलब ये कमेंट कर रहे थे मैम इसमें शिफ्ट 1 में हमारा बच्चा पढ़ता है, शिफ्ट 2 में ये जो
सेक्शन दिखा रहे हैं। तो जब वहाँ पे शिफ्ट 2 हैं तो वो शिफ्ट चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, वो सेम सेक्शन होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने स्कूल में एक बार सेक्शन देख लेना है, सेक्शन किस तरीके से देखना है वो मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं चैनल पे। 3 से 4 मिनट की वीडियो छोटी सी बनाई है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ठीक है, अपने स्कूल में आपको देखना है जाके, ये ऑनलाइन अभी जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं। अब देखना कैसे है, देखिए काफी पेरेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमारा तो 280 वेटिंग है, क्या कंफर्म होगा कि नहीं होगा, हमारा 130 वेटिंग है, क्या कंफर्म होगा कि नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको वेटिंग लिस्ट देखना आना चाहिए, जो अभी स्कूल में वेटिंग लिस्ट लगी हुई है या फिर कंप्लीट जहां तक लगी है, आपका बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम कितना है और वहां पे जो लगी है उसमें कंप्लीट वेटिंग लिस्ट कहां तक आ गई है, कौन सी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग कंफर्म हो चुकी है। तो उसके जो बीच में गैप है वो आपका वेटिंग लिस्ट है। सिर्फ जैसे अभी आपका 120 वेटिंग है और 100 वेटिंग तक कंप्लीट में यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, तो सिर्फ आपके बच्चे का जो वेटिंग में है वो सिर्फ 20 बच्चे बीच में है, तो सिर्फ 20 की वेटिंग बची हुई है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से वेटिंग चेक करना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म आपके साथ करूंगी। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स जो आई हैं वो देखिए पिछली ईयर यानी 2024 में बुक्स चेंज हुई थी, 3 क्लास की, 3rd क्लास की और 6th क्लास की। तो वो आपकी जून में कंप्लीट बुक आई थी, यानी मई में छुट्टी जो पड़ जाती है 40 दिन की, उसके बाद जो स्कूल खुलते हैं उस टाइम पे बुक आई थी। तो इस जून में बुक आ गई, मई के एंड में, जून के स्टार्टिंग में। और अभी मैं जब कल वहां पे गई थी तो उन्होंने 7th क्लास की 2 बुक आई हैं, एक उसकी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और एक इंग्लिश की बुक आई है, ठीक है। और अदर बुक 8th की अभी कोई बुक नहीं आई है, 8वीं क्लास की आपकी अप्रैल के लास्ट तक आएगी। और बाकी की बुक हैं जो 7th क्लास की, वो आपकी अप्रैल के लास्ट तक 2 या 3 बुक और आ जाएंगी, मगर कंप्लीट बुक आपकी जून में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि कंप्लीट सारा सिलेबस आपको जून में ही मिलेगा। अगर आपको कंप्लीट एक साथ सिलेबस लेना है तो आपको जून में मिलेगा, अगर अदरवाइज आप जैसे 1-2 बुक, जितना बुक आया है आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। 5th क्लास की इस बार चेंज हुई है, 4th क्लास की, 5th क्लास की, 7th और 8th क्लास की, ये बुक चेंज हुई है। बाकी के स्कूल में जो और बच्चे हैं उनका आप बुक ले सकते हैं, जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इतना मुझे कंफर्म है, 5th की, 4th की और 7th की और 8th की, ये सारी बुक चेंज हुई हैं। और कौन सी क्लास में आपका बच्चा है, 1st में, 2nd में और 6th की, 3rd की, ये सभी बुक्स मिल रही हैं, अभी आप ले सकते हैं। और 5th की अभी बुक्स नहीं आएंगी तो आपको वेट कर लेना है। अप्रैल के लास्ट में आपको जाना है, अगर 1-2 बुक मिल जाएगी, अभी तो नहीं आई है, तो अप्रैल के आपको लास्ट में जाना है। 8th की भी बुक जो है, 8वीं क्लास की भी आपको एंड में ही मिलेगी, और 7th क्लास की सिर्फ एक ही बुक आई है, अगर आपको चाहिए। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की शायद बुक है वो दूसरी वाली। और आई होप ये भी आपको डाउट क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। देखिए, और एक लोग का एक डाउट और आया था कि मैम हमने जो ट्रांजेक्शन है वो कर दिया है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं केंद्रीय विद्यालय का, तो वो कैंसिल हो गया है। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वो कैंसिल हो जाता है उसके बाद तो फिर आपका जो पैसा है वो वापस आएगा कि नहीं, वो आपका जो पैसा है वो वापस आ जाता है। अगर आप दोबारा से उसी टाइम, यानी आपको जैसे कैंसिल हो गया आपका ट्रांजेक्शन और पैसे कट गए, तो आपको आधा घंटे वेट करना है। अगर आप आधा घंटे में वो आपको कहता हो चाहे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज आपको फिर से पेमेंट आप कर भी देंगे, दोबारा से पेमेंट अगर कर देते हैं तो आपका पैसा जो है वापस आ जाता है, जो पहला पेमेंट था। आपको ये नहीं सोचना है कि जब तक हमारा वो पहला पेमेंट नहीं आएगा तो वो हमें तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 अप्रैल के बाद जैसे 15 दिन निकल जाते हैं, जैसे अभी अप्रैल से लेके जून तक ये फीस 1st क्वार्टर पेमेंट हो रहा है, उसके बाद आपका 2nd क्वार्टर होगा जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तो 15 अप्रैल से बाद में अगर पेमेंट करते हैं तो 500 रुपये पर डे फाइन आपको देना होता है, वो आपका ऐड होता रहता है, जितना आप लेट फीस देंगे वो आपका ऐड होता रहता है। जो भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराया है वो आगे नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वार्टर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको फीस पेमेंट करना ही है, और तो आपको अपने टाइम से फीस पेमेंट करना है 15 अप्रैल तक। शायद आपको टीचर भी बता देते होंगे मैसेज पे कि आपको पेमेंट करना है।
ठीक है, ये सारे सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी नए फ्रेंड जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ख्याल रख।